ईमानदार ताजर। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कुरान और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। आप मुल्क इराक के एक शहर कूफा के रहने वाले थे और कपड़े की तिजारत करते थे। आपको हमेशा इस बात का ख्याल रहता था कि जो आमदनी भी हो वो हक हलाल की हो। एक बार इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने एक नौकर को कपड़े के कुछ थान दिए कि जाकर बाजार में फरोख्त कर आओ। इनमें से एक थान में कुछ खराबी थी। आपने नौकर को समझाते हुए कहा, देखो, जब तुम ये थान फरोख्त करने लगो तो गाहक को बता देना कि इसमें ये खराबी है, ताकि गाहक धोखे में न रहे। नौकर थान लेकर बाजार चला गया। इत्तफाक ऐसा हुआ कि तमाम थान बड़ी अच्छी कीमत पर बिक गए, मगर नौकर को इस बात का ख्याल न रहा जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसे समझाई थी। इसने गाहक को बताया ही नहीं कि इनमें से एक थान खराब है। थानों की फरोख्त से जो रकम मिली, नौकर इसे लेकर खुशी खुशी घर आया। इसका ख्याल था कि ये रकम देखकर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश होंगे, मगर जब नौकर ने वो रकम इमाम साहब के हवाले की तो आपने इससे पूछा, क्या तुमने वो खराब थान गाहक को दिखाया था और इसे बताया था कि इसमें नुक्स है? जनाब, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। गाहक ने थानों की ऐसी अच्छी कीमत लगाई थी कि खुशी के मारे मैं आपकी बात भूल ही गया। ये सुनकर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने रकम नौकर को वापस करते हुए कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेचने वाले को अपनी चीज का ऐब गाहक को बता देना चाहिए। जो शख्स अपनी चीज का नुक्स छुपाकर फरोख्त करता है वो हराम खाता है। जाओ, ये तमाम रकम खैरात कर आओ, ये हमारे लिए हलाल नहीं।